तो चालकता के प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्न होते हैं। अब यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो निम्न होते हैं। तो पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम याद रखेंगे श्यानता। पहला क्या नाम है, तो श्यानता नाम है, श्यानता। अब श्यानता क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे कि श्यानता का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर विलयन की श्यानता याद कर रखेंगे कि विलयन की अगर श्यानता जितनी कम होती है उतनी चालकता अधिक होती है। श्यानता क्या हो, कम होगी तो चालकता क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ लिख देंगे विलयन की श्यानता, विलयन की श्यानता जितनी कम होती हैं चालकता उतना ही अधिक होती है। तो चालकता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो पहला कारक समझ में आ गया होगा कि जब विलयन की जो श्यानता अगर कम होगी तो चालकता उतना ही क्या होगा, अधिक होती है। तो पहला चालकता के प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा समझेंगे। अब दूसरा जो है ताप, टेम्परेचर जो है। अब ताप पे क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक ताप के बारे में समझेंगे। ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से किसकी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालकता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मान क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे उनकी चालकता भी क्या होगा, बढ़ जाती है, तो इसका अर्थ क्या है, जब ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, जिससे उसकी चालकता भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने पर चालकता क्या होगा, बढ़ता है। अब हम लोग समझेंगे तीसरा जो है प्रभावित करने वाले कारक। अब तीसरा है आयनों के बीच लगने वाला बल। तो आयनों के बीच लगने वाला बल से क्या इसका प्रभावित होगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि आयनों के बीच लगने वाला बल का मान जैसे जैसे बढ़ता है, उनकी चालकता वैसे घटती जाती है।
घटती जाती हैं। तो ध्यान देंगे, जब आयनों के बीच लगने वाला बल का मान, ध्यान देंगे आयनों के बीच किसका मान, लगने वाला अगर बल का मान जैसे जैसे बढ़ता है उनकी चालकता वैसे वैसे क्या होती हैं, घटती जाती हैं। तो यह क्या है, चालकता के प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 कारक। अब चौथा कारक के बारे में समझेंगे। चौथा कारक है तनुता। तनुता, तनुता। अब यहाँ लिखेंगे तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, शीलता बढ़ती है, जिसके परिणाम जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता, आयनों की चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो तनुता जब बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिशीलता क्या होती हैं, बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की चालकता क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो यह 4 कारक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला कारक 5वां समझेंगे। तो चौथा को याद रखेंगे, विलायकीकरण। विलायकीकरण। तो विलायकीकरण क्या है, तो ध्यान देंगे विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना ही विलायकीकरण कहलाता है। क्या, विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना ही क्या कहलाएगा, विलायकीकरण कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। तो परिभाषा भी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि विलय के अणुओं का विलायक के अणुओं से क्या जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे विलायकीकरण के बाद अणुओं का आकार बढ़ जाता है, जिससे उनकी चालकता बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिए
और विलायक के अणु का जुड़ना क्या कहलाएगा? विलायकीकरण कहलाता है। विलायकीकरण के बाद ध्यान देंगे, विलायकीकरण मतलब क्या? मैंने विलय के अणु और विलायक के अणु जब मिल जाएंगे उसके बाद से उनके अणुओं का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे उनकी चालकता भी क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है यह विलय के अणु है और यह जो है प्लस यह विलायक के अणु है। जब इसको मिलाया जाएगा, जुड़ेगा, तो अब इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसके विलय के अणुओं का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। और जब इसके अणुओं का आकार जब बढ़ जाता है तो उनकी चालकता भी क्या होती है? बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो आज जो इसमें बताया गया चालक के प्रभावित करने वाले कारक, इसे अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अनंत। मोस्ट IMP अब आ गया। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर क्या पढ़ेंगे? तुल्यांकी चालकता। अब इसके बाद से पढ़ने के बाद से कुलराउस का नियम बहुत ही IMP है। तो कुलराउस का नियम बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो? समझ में आ जाए। अपने कॉपी में इसे नोट करते भी चलिए साथ में, जिससे आपको क्या होगा? याद भी होता रहेगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा? याद होगा। तो यहाँ परिभाषा भी लिखते चलिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में तनुता बढ़ाने पर, क्या करने पर? तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है। तुल्यांकी चालकता का मान क्या होता है? पहले बढ़ता है। पहले क्या होता है? बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। और फिर स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाता है। इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और ध्यान देंगे। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, माने वैद्युत अपघट्य के जो विलयन हैं उसमें तनुता को बढ़ाने पर, किसको बढ़ाने पर? तनुता को बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान पहले क्या होता है? बढ़ता है। तो तुल्यांकी चालकता का पहले मान बढ़ता है, फिर क्या होता है? स्थिर हो जाता है। इसी चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा के ऊपर 0, ध्यान देंगे, लेमडा के ऊपर क्या लिखेंगे? 0, या लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट घात से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में जब लिखेंगे तो आपको परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा।
अनंत अनुता पे तुल्यांकी चालकता का परिभाषा बहुत आसान है, बस यहीं पे ध्यान देंगे। तुल्यांकी चालकता का मान पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, इसी चालकता को अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अगर